हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का खाता अनफ्रीज करवाएं। पहले तो हम जानते हैं कि खाता फ्रीज होता क्यों है। बैंक को जब भी लगता है कि आपके अकाउंट में कोई भी अनयूजुअल जो नहीं होना चाहिए ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है, तो बैंक जो है वो आपके खाते को फ्रीज कर देती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन लोग गेम खेलते हैं, जैसे बिंजो हो गया या फिर कोई बिग डैडी हो गया। ऐसे गेम से जो पेमेंट रिसीव करते हैं, वो पेमेंट जो है वो अनयूजुअल क्यों कंसीडर किया जाता है, पहले इसको समझते हैं। क्योंकि जो आपको पेमेंट भेजता है, आप हारते जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप जीतते हैं तो जो पेमेंट देता है वो आपके पेमेंट के साथ साथ एक कंप्लेंट रेज कर देता है कि ये फर्जी पैसा है जो आपको दिया जा रहा है। तो उस चक्कर में आपका खाता जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है। सेकंड रीजन हो सकता है कि आप किसी बिजनेस का पेमेंट जो है वो रिसीव करते हैं अपने खाते में। जैसे मान लो आपकी कोई लॉरी लगती है जिसपे डेली बेसिस में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसी रेगुलर अकाउंट में रेगुलर क्यूआर कोड पे या फिर रेगुलर नंबर से अकाउंट में पैसा रिसीव करते रहते हैं। इस वजह से भी आपका खाता जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। इस कंडीशन से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपना मर्चेंट क्यूआर कोड इश्यू करवा लीजिए और उस पर पेमेंट लीजिए। इससे होता क्या है, दिन भर में जो पेमेंट होता है वो एक साथ आपके अकाउंट में भेजा जाता है, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करके नहीं भेजा जाता। अब समझते हैं इस खाते को अनफ्रीज करवाएं कैसे। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में। ज्यादातर सारे गांव में पोस्ट ऑफिस हैं, तो आप अपने गांव का पोस्ट ऑफिस पता करिए और वहां पे जाकर आप अपने खाते को प्रोसेस करवा सकते हैं। सबसे पहले वहां पे जाकर आपको क्या करना है, एबीपीएम हो सकते हैं, बीपीएम हो सकते हैं, तो उनसे आप कहिए कि मेरे खाते की केवाईसी कर दीजिए, केवाईसी करवा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उनसे कहिए कि अब मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए। अब आप जैसे ये दो स्टेप कर लेंगे, फिर आपको वेट करना है 24 आवर्स। 24 घंटे वेट करने के बाद आपका खाता जो है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। इन केस अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको ये समझना पड़ेगा, फिर इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है, फिर आपको मेन ब्रांच जाना ही होगा। यूजुअली मैं जहां पे हूं, जैसे कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में हूं, यहाँ की मेन ब्रांच जो है वो उरई है। जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो हम में से किसी भी कस्टमर का कोई भी खाता फ्रीज हो या फिर कुछ भी ऐसा इशू जो यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए हेड ऑफिस उरई जाना ही पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको हेड ऑफिस विजिट करना पड़ेगा और साथ में एक लेटर भी ले जाना होगा। वो लेटर जो है वो आप अपने गांव के एबीपीएम या फिर बीपीएम जो कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज होते हैं उनसे लिखवाएंगे। और उस लेटर में क्या लिखा जाएगा ये समझते हैं। सबसे पहले, टू द ब्रांच मैनेजर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सेवा में ब्रांच मैनेजर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद विषय खाता संख्या डैश 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 को अनफ्रीज कराने हेतु। उसके बाद महोदय। अब इसमें क्या लिखेंगे ये चीज समझते हैं। पहले हम लिखेंगे कि इनका नाम, मतलब प्रार्थी का नाम ये है और इनका ये काम है, इस वजह से इनका खाता जो है वो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन प्राप्त करता था, अतः इनके खाते को अनफ्रीज करवाने की कृपा करें। ऐसा करके मैं एक लेटर यहां पे लगाए दे रहा हूं, रेफरेंस लेटर, उसमें थोड़ा बहुत भर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद जब आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे आप मैनेजर के पास ये लेटर सबमिट करेंगे और मैनेजर आपको पूरी प्रोसेस करवाएंगे और आपका खाता जो है विद इन 24 आवर्स अनफ्रीज कर दिया जाएगा। और शेयर करें इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जिनका खाता फ्रीज हो गया है या फिर जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो उन्हें वार्न कर दें कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस व अन्य सरकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए।